हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर होता या मैं कोई बड़ा आदमी होता तो लोग मेरी इज्जत करते और मैं पैसे भी ज्यादा कमा पाता। आज मैं आपको एक बिजनेस के बारे में बताती हूँ। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब हो गए तो हजारों लाखों लोग आपको जान जाएंगे, आपकी इज्जत करेंगे और आपकी एक महीने की आमदनी इतनी होगी जितनी कई डॉक्टर इंजीनियरों की मिलाकर भी नहीं होगी। अब आप कहेंगे बिजनेस ही क्यों, नौकरी क्यों नहीं? पैसा जो है ना बिजनेस में है, नौकरी में नहीं। एक आदमी नौकरी करके जितना पैसा एक महीने में कमाता है उतना ही पैसा एक बिजनेसमैन कई लोगों को तनख्वाह देता है। ये फर्क है बिजनेस और नौकरी में। और आज बिजनेस भी पहले जैसा नहीं रहा है। ये टेक्नोलॉजी बेस्ट हो गया है। जो लोग रिपेयर का काम करते हैं या दुकान खोल के बैठे हैं उनका काम ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, क्योंकि हर चीज ऑनलाइन होती जा रही है, सर्विस भी और शॉपिंग भी। देखिए सर, आप बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें बहुत पैसा लगता है, उसके बाद भी आपको पता नहीं होता कि ये काम चलेगा या नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ काम करते हैं तो कोई पैसा नहीं लगता है, एक टाइम पर आपकी बेहिसाब इनकम होती है। देखिए सर, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है जिंदगी आसान हुई है। जिंदगी आसान हुई है तो कमाना भी आसान हुआ है। बस बात यह है कि हमें जानकारी नहीं है। अब आप कहेंगे ऐसा कौन सा बिजनेस है जिससे कमाना भी आसान है और उसमें कोई पैसा भी नहीं लगता है? तो उस बिजनेस का नाम है माई रिचार्ज प्राइवेट लिमिटेड। देखिए सर, अब बिजनेस का तरीका बदल रहा है। अब आप कहेंगे कैसे बदल रहा है? आपने अमेज़न कंपनी और ओला उबर के बारे में सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। तो देखिए सर, अमेज़न कंपनी 6 करोड़ प्रोडक्ट बेचती है। अब आप कहोगे जब ये कंपनी 6 करोड़ प्रोडक्ट बेचती है तो इसने कितना पैसे लगाया होगा और इसके पास कितनी जगह होगी सामान रखने के लिए? तो सर, अमेज़न कंपनी प्रोडक्ट नहीं बनाती है और जब ये प्रोडक्ट नहीं बनाती है तो इसका पैसा भी नहीं लगता होगा। इसने तो बस एक मामूली सा काम किया है। क्या काम किया है? कस्टमर को और कंपनियों को आपस में जोड़ दिया है, यानी खरीदने वालों को और बेचने वालों को आपस में मिला दिया है। और इसी बात का ये कंपनियों से 30% कमीशन लेती है। तो इसका बिजनेस बस एक आइडिया का बिजनेस है। अब ओला उबर की बात करते हैं। पहले क्या होता था, जब हमें कहीं जाना होता था तो हम एक स्टैंड पर खड़े होकर ऑटो या टैक्सी का इंतजार करते थे, लेकिन हमें पता नहीं होता था कि हमारे से थोड़ी दूर दूसरे स्टैंड पर टैक्सी खड़ी है और वो सवारियों का इंतजार कर रही है। इस तरह टैक्सी वालों का और मुसाफिरों का बहुत टाइम खराब हो जाता था, लेकिन ओला उबर वालों ने दिमाग लगाया और एक टैक्सी वाला और सवारियों को आपस में जोड़ दिया। अब लोगों के एक फोन पर टैक्सी हाजिर हो जाती है। इस तरह टैक्सी वालों का व्यापार भी बढ़ा है और मुसाफिरों का पैसा भी बचा है। तो इनका बिजनेस भी आइडिया का बिजनेस है। तो सर, अब अपने बिजनेस माई रिचार्ज की बात करते हैं कि माई रिचार्ज कैसे काम करता है। पहले कंपनियां सामान बनाती थी और दुकानदारों से बिकवाती थी, लेकिन अब इस बिजनेस का तरीका भी बदल रहा है। अब कंपनियां सामान बना रही है पर दुकानदारों से नहीं बिकवा रही है, बल्कि खुद कस्टमरों को बेच रही है। अब सवाल ये उठता है कि इससे कंपनी को क्या फायदा होगा और कस्टमर को रोजगार और पैसा कैसे मिलेगा? तो इस तरह माई रिचार्ज कंपनी भी सुबह से लेकर शाम तक इस्तेमाल होने वाले सभी प्रोडक्ट बनाती है, मगर दुकानदारों से नहीं बिकवाती है, बल्कि सीधा कस्टमर को बेचती है। और जो पैसा सामान बिकवाने के लिए दुकानदारों को देती थी वो सारा पैसा कस्टमर को दे देती है, जिससे कस्टमर को सामान सस्ता पड़ता है और वो माई रिचार्ज से परमानेंट सामान खरीदता रहता है। माई रिचार्ज को भी परमानेंट कस्टमर मिल जाता है। तो अब आप कहोगे
चलो दुकानदारों को जो प्रॉफिट होता था वो हमें होने लगे और हमें डेली यूज का सामान सस्ता मिलने लगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर हमारी लाखों रुपए की इनकम कैसे होगी? तो अब कंपनी ये कहती है कि अगर आपको हमारे प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं और आपके अच्छे खासे पैसे भी बचते हैं तो आप और लोगों को हमारे बारे में बताओ। यानी अगर आप माई रिचार्ज कंपनी का प्रचार करते हैं तो कंपनियां जो ऐड हीरो हीरोइन से करवाती हैं और उन्हें पैसा दे देती है तो उन हीरो हीरोइन का पैसा भी माई रिचार्ज कंपनी आपको देगी, क्योंकि आप ही माई रिचार्ज कंपनी के सलमान खान और शाहरुख खान हो। अगर आप कस्टमर को कंपनी के पास लाते हो या कंपनी को कस्टमर के पास ले जाते हो, यानी कुल मिलाकर आप कंपनी का सामान बिकवाते हो, तो कंपनी आपको एक एक करके कुल 6 तरह की इनकम देगी। पहली इनकम कार फंड, दूसरी इनकम हाउस फंड, तीसरी इनकम ट्रैवल फंड, चौथी इनकम कमीशन फंड, पांचवी इनकम रॉयल्टी, छठी इनकम ब्रांड एम्बेसडर रॉयल्टी। कस्टमर को कंपनी के पास लाना यानी कंपनी के कस्टमर बनाना, यही रोजगार है। यानी अगर आप माई रिचार्ज कंपनी का सामान बिकवाते रहे या आपकी वजह से माई रिचार्ज कंपनी का सामान बिकता रहा तो आपको ये 6 इनकम मिलती रहेगी। ये सारी इनकम मिलाकर बहुत बड़ा अमाउंट बैठेगा, यानी कई लाख रुपए पर मंथ। तो अब आप कहोगे कि ऐसा होगा? तो सर ऐसा होगा नहीं बल्कि ऐसा हो रहा है। हमारे एक सीनियर हैं जिनका नाम रतन पहाड़िया है, वो यही सब करके आज की डेट में 44 लाख रुपए प्रति माह कमा रहे हैं। कभी वो भी हमारे जैसे ही थे। और रतन पहाड़िया ही नहीं बल्कि इस कंपनी में लाखों लोग हर महीने एक बहुत बड़ा अमाउंट कमा रहे हैं। अभी जो मैंने आपको माई रिचार्ज कंपनी की 6 इनकम के बारे में बताया था, उनमें से एक इनकम मैं अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। और वो एक इनकम कौन से हैं? वो है कमीशन इनकम। मान लो आप जनवरी के महीने में 2 नए लोगों को माई रिचार्ज कंपनी में लाए, यानी आपने जनवरी के महीने में 2 नए लोगों को माई रिचार्ज कंपनी का कस्टमर बना दिया। अब ये 2 नए लोग फरवरी माह में 4 नए लोगों को लेकर आएंगे और अब ये 4 नए लोग मार्च के महीने में 8 नए लोगों को लेकर आएंगे। फिर ये 8 नए लोग अप्रैल माह में 16 नए लोगों को लेकर आएंगे। फिर ये 16 नए लोग मई माह में 32 नए लोगों को लेकर आएंगे। फिर ये 32 नए लोग जून माह में 64 नए लोगों को लेकर आएंगे। फिर ये 64 नए लोग जुलाई माह में 128 नए लोगों को लेकर आएंगे। फिर ये 128 नए लोग अगस्त माह में 256 नए लोगों को लेकर आएंगे। फिर ये 256 नए लोग सितंबर माह में 512 नए लोगों को लेकर आएंगे। फिर ये 512 नए लोग अक्टूबर माह में 1024 नए लोगों को लेकर आएंगे। फिर ये 1024 नए लोग नवंबर माह में 2048 नए लोगों को लेकर आएंगे और फिर यही 2048 लोग दिसंबर माह में 4096 नए लोग लेकर आएंगे। इस तरह आपके ग्रुप में 4096 नए लोग सिर्फ 12वें महीने में ही आ जाएंगे। अगर अभी भी किसी के समझ में नहीं आया तो वो यही कहेगा कि सर मैं एक साल में 4096 लोगों को कैसे ला सकता हूँ? मैं तो 4096 लोगों को जानता भी नहीं हूँ। तो देखिए सर, अगर मैं किसी इंसान से ये कहूँ कि आप 1000 किलो वजन उठा लो तो क्या वो उठा लेंगे? बिल्कुल नहीं। और अगर मैं यही बात 500 आदमियों से कहता हूँ कि आप सब मिलकर 1000 किलो वजन उठा लो तो क्या वो उठा लेंगे? बिल्कुल आसानी से उठा लेंगे, क्योंकि वहाँ पर एक आदमी के हिस्से में सिर्फ 2 किलो वजन आ रहा है, तो यहाँ पर भी एक नया आदमी सिर्फ 2 ही नए लोगों को ला रहा है।
जैसे जो फरवरी माह में 4 नए लोग आए थे, वो मार्च माह में 8 नए लोगों को लेकर आए, यानी फरवरी माह वाला एक नया आदमी 2 नए लोगों को लाया। चाहो तो इस ऑडियो को रिवर्स करके दोबारा समझ लो। इस तरह आप भी अपनी टीम आसानी से बना सकते हैं। वैसे तो माई रिचार्ज में आमदनी पहले महीने से ही शुरू हो जाती है, लेकिन आज हम सिर्फ 12वें महीने का हिसाब लगाएंगे। तो 12वें महीने में आपकी टीम में कुल 4096 नए लोग आए थे, लेकिन हम 96 लोगों को हटा देते हैं, सीधा सीधा 4000 लोग मान लेते हैं। तो अगर 12वें महीने में ही ये 4000 लोग सिर्फ एक हजार रुपए का सामान भी खरीदते हैं, तो कंपनी का एक महीने में 40 लाख रुपए का सामान बिकता है, यानी 40 लाख रुपए का सामान बिक जाता है और कंपनी आपको कम से कम 3% कमीशन इनकम भी देती है। तो आप सिर्फ 12वें महीने में ही 1,20,000 कमा लेते हैं, जो आपकी सिर्फ एक महीने की इनकम है, और इसके अलावा अभी 5 तरह की इनकम और बाकी है। तो बताइए सर, ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें बिना पढ़ा लिखा इंसान भी बिना पैसा लगाए इतना मोटा पैसा कमा सकता है? अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये तो चेन सिस्टम है। तो सर, ये बात बिल्कुल गलत है कि ये चेन सिस्टम है। कस्टमर को कंपनी के पास लाना या कंपनी को कस्टमर के पास ले जाना, यानी कुल मिलाकर कंपनी का सामान बिकवाना और अपना रोजगार चलाना, क्या ये चेन सिस्टम है? ये बिल्कुल चेन सिस्टम नहीं है। देखो दोस्तों, जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो क्या करते हैं? मार्केटिंग करते हैं। किस चीज़ की मार्केटिंग करते हैं? प्रोडक्ट के मार्केटिंग करते हैं। वो मार्केटिंग कर करके कंपनी के बहुत सारे कस्टमर बना देते हैं। जब उस आदमी के जरिए कंपनी का व्यापार बढ़ता है, तो कंपनी उसे सैलरी के साथ इंसेंटिव भी देती है, और जब तक उसके बनाए कस्टमर कंपनी से सामान खरीदते रहते हैं, तब तक उस आदमी को इंसेंटिव मिलता रहता है, यानी उसकी कमाई होती रहती है। तो इसमें कहाँ चेन सिस्टम हुआ? बहुत से लोगों को ये काम बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन सही बात तो ये है कि ये काम बहुत आसान है। देखो, अगर कोई आदमी दुकानदारी करता है तो उसे पूरे दिन दुकान पर बैठना पड़ता है। कोई खेती करता है तो उसे फावड़ा चलाना पड़ता है। कोई नाइट ड्यूटी करता है तो उसे पूरी रात जागना पड़ता है। कोई होम डिलीवरी करता है तो उसे डोर टू डोर जाना पड़ता है। और यहाँ क्या करना है? सिर्फ सामान खरीदना है और खरीदवाना है। यहाँ पर बस यही काम करना है। अब सवाल ये उठता है कि चलो हम सामान खरीद तो लें, मगर सामान अच्छा ना हुआ तो? पहली बात, जो सामान बाजारों में बिकता है उनकी क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया जाता है, सिर्फ उनके प्रचार पर ध्यान दिया जाता है। उनकी क्वालिटी हमारी क्वालिटी से अच्छी नहीं होती है। उनमें खुशबू पैदा करने के लिए केमिकल्स डाले जाते हैं, जिसका साइड इफ़ेक्ट्स होता है। हमारे यहाँ क्वालिटी पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रचार पर पैसा खर्च नहीं किया जाता है। कुल मिलाकर हमारी क्वालिटी बेहतरीन होती है। हमारे प्रोडक्ट बिना मिलावट वाले, बिना केमिकल वाले और लैब टेस्टेड होते हैं। लेकिन लोगों के दिमाग में ये बात सेट हो चुकी है, जिसका टीवी में प्रचार होता है वो ही सामान अच्छा होता है। लोगों के इस वहम को ख़त्म करना होगा, क्योंकि इस वहम के वजह से लोग अपना बहुत नुकसान कर रहे हैं। तो देखिए सर, अब कंपनी में कैसे काम करना है। कंपनी में टोटल 9 स्टेप होते हैं। जैसे जैसे आप 9 स्टेप्स पार करते जाएंगे, वैसे वैसे कंपनी आपको एक एक करके कुल 6 तरह की इनकम देती जाएगी। और जब आप 9वां स्टेप पार कर लेंगे तो समझो आप रिटायर हो गए। आपकी बहुत बड़ी इनकम हो रही होगी और आपकी और आपके घर वाले की लाइफ आराम से गुजर रही होगी। यह आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन स्टेप्स को कितने दिन में पार कर लेंगे।
और आने वाले सिर्फ अगले 2 सालों में ये बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में छा जाएगा। जो आज नहीं मानेगा वो एक दिन बहुत पछताएगा, क्योंकि इस बात की गारंटी है कि करीब करीब हर इंसान एक दिन इस बिजनेस में ज़रूर आएगा, लेकिन उस वक्त कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। तो आपके लिए ये काम करना उस वक्त बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उस वक्त आपके यार दोस्त किसी न किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे। लेकिन आज काफ़ी हद तक मैदान खाली है, तो जल्दी करें और माई रिचार्ज कंपनी को ज्वाइन करें। वक्त बदलने वाले कभी वक्त का इंतज़ार नहीं करते। अगर आज भी आप वही करते रहे जो हमेशा से करते आए हैं, तो फिर आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है।